एक बार की बात है, चीन के एक छोटे से गांव में मिसेस जाओ नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो गरीब थी पर फिर भी बहुत दयालु थी। अपनी जिंदगी को लेकर उसे कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, आज बहुत ज्यादा गर्मी है और इन फलों को देखकर लग रहा है कि जब तक मेरे पति आएंगे तब तक ये गल जाएंगे। मिस्टर जाओ दूर एक शहर में काम करते थे और जल्दी अपनी पत्नी से मिलने नहीं आ पाते थे। वो दोनों के गुजारे के लिए बहुत मेहनत करके पैसे कमाते थे। एक दिन एक दूत मिस्टर जाओ का खत लेकर आया। हेलो मिसेस जाओ, सब ठीक है ना? ये खत मिस्टर जाओ ने भेजा है। ओह, थैंक यू। वो अंदर गई और उसने खत खोला। ओह, वो जल्दी घर आ रहे हैं और ज्यादा मेहनत करने के लिए उनकी तनख्वाह 2 गुना हो गई है। बहुत अच्छी खबर है, खासकर ऐसे वक्त पर जब घर में राशन का एक दाना ना बचा हो। मिसेस जाओ मिस्टर जाओ के आने का इंतजार करने लगी। एक दिन उसने अपने पति के लिए घर में कुछ फल लाकर रखने का सोचा, पर बाहर जाकर उसने देखा कि फल तो खराब हो चुके हैं। ओह नहीं, ये फल खराब कैसे हुए? अब तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। मिसेस जाओ ने बचे कुचे फलों को खाकर गुजारा किया। जो फल खराब होने से बच गए थे, पर वो भी खत्म हो गए। बस कुछ दिन और तब तक वो आ जाएंगे। ओह, मुझे बहुत भूख लगी है। मिस्टर जाओ गांव पहुंच चुके थे और अपनी पत्नी के बारे में सोचते हुए खुशी खुशी घर जा रहे थे। मेरी पत्नी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाएगी और फिर मैं उसे दिखाऊंगा अपना लाया हुआ चांदी का यौन पाव। उसने रास्ते में एक औरत को सड़क के किनारे रोते हुए देखा। वो उसे कुछ जानी पहचानी लगी। ओह, ये तो मिसेस ली है, पर यहाँ इस तरह क्यों बैठी हुई हैं? वो मिसेस ली के पास गया और उसे रोता देख घबरा गया। मिसेस ली, आप यहाँ क्यों बैठी हैं और क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? मिस्टर जाओ, ओह मैं तो बस मैं रो रही हूँ क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। इतने दिनों से हमने खाना नहीं खाया और किराया भी नहीं दिया। मकान मालिक मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल देगा। मिसेस ली के पति मिस्टर जाओ वाले शहर में ही काम करते थे, पर उन्हें उसकी कोई खबर नहीं थी। वैसे आपको पता है ना, आपके पति मेरे साथ काम करते हैं। हाँ? क्या उन्होंने मेरे लिए कोई खत भेजा है कि वो कब आ रहे हैं? नहीं, पर उन्होंने मुझे अपनी तनख्वाह दी है आपको देने के लिए। ये लीजिए मिसेस ली। मिसेस ली ने उनकी तरफ देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई चमत्कार हो। ये उन्होंने भेजा है? ओह शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और मिसेस जाओ को भी बहुत खुशी हुई। वो उसे भागते देख मुस्कुराने लगे। अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? वो जल्द ही घर पहुंच गए। जैसे ही वो अंदर गए, उनकी बीवी खुशी से चिल्लाने लगी और उनकी तरफ भागी। आप आ गए। ओह माय डियर। मिस्टर जाओ ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और उन्हें वो थोड़ी कमजोर लगी। उन्होंने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ और फिर उनकी पत्नी ने उन्हें घर की पूरी हालत बताई। घर में कुछ नहीं बचा, खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर चावल पड़े हैं। इस बार तो आपको अच्छी तनख्वाह मिली है ना? मिली तो थी, पर मैंने वो किसी को दे दी। क्या? किसे? मिस्टर जाओ ने वो सब बताया जो रास्ते में आते हुए उनके साथ हुआ। मुझे माफ कर दो प्लीज, पर मैं उसे रोते हुए रास्ते में नहीं छोड़ सकता था। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आपको ये करना पड़ा। आज रात के लिए मैं फिलहाल खीर बना देती हूँ, बाकी के बारे में कल सोचेंगे। मिस्टर जाओ ने देखा कि उनकी पत्नी धीरे धीरे चुपचाप खीर खा रही है। वो उनसे बात करते हुए मुस्कुरा रही थी, पर
पर उन्हें पता था कि वो दुखी है। रात को सोते हुए मिस्टर जाओ सोच रहे थे कि वो क्या कर सकते हैं। तभी उन्हें याद आया कि उन्होंने मिसेस यांग के खेत में शक्करकंदी बोई थी। पर ये तो चोरी हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर जब उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसने मन बना लिया कि वो कुछ शक्करकंदी ले आएगा और वो उन्हें पैसे बाद में दे देगा। इसीलिए वो उठा और खेतों की तरफ चला गया। उस रात मिसेस यांग ने अपने बेटे ताओ को खेतों की देखभाल करने के लिए कहा था। यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, वहाँ अंदर थोड़ी कम लगेगी, वहाँ चला जाता हूँ। वो अंदर चला गया और वहाँ आग जलाकर बैठ गया। पर कुछ देर बाद उसने किसी की आवाज सुनी। हाँ? ये तो मेरे टीचर हैं, मिस्टर जाओ। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? मिस्टर जाओ अपनी आंखें बंद करके बैठ गए। वो बहुत परेशान थे। क्या ऐसा करना ठीक होगा अगर मैं मिसेस यांग के खेत से कुछ शकरकंदी ले लूं? जब तक मैं उन्हें पैसे नहीं दे देता तब तक के लिए हमारा पेट भरने के लिए। ताओ अपने टीचर को बेबस प्रार्थना करते हुए एक तरफ खड़ा देख रहा था। उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। मिस्टर जाओ! हाँ, महान आत्मा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मुझे लगता है कि अगर तुम खेत में से कुछ शकरकंदी ले लोगे तो कोई बात नहीं। ओह, पर ये चोरी करना हुआ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम उन्हें बाद में इसके पैसे दे दोगे तो बिल्कुल नहीं। ओह, शुक्रिया महान आत्मा। हमने कब तो बताया नहीं। ताओ ने देखा कि वो चले गए और वो मिस्टर जाओ के पीछे पीछे उनकी मदद करने गया। मिस्टर जाओ को जमीन से शक्करकंदी निकालनी नहीं आती थी और उन्हें पक्की हुई ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। तुम खेत के पूर्वी हिस्से में जाओ, वहाँ मिलेगी तुम्हें अच्छी शक्करकंदी। वो वहाँ अच्छी शक्करकंदी देखकर खुश हो गया और उसने अपने लिए कुछ शक्करकंदी निकाल ली। उसने महान आत्मा को शुक्रिया कहा और घर चला गया। बड़ा मजा आया, अब मुझे घर जाना चाहिए। अगले दिन सुबह ताओ ने अपनी माँ को सब कुछ बताया और वो ये बात सुनकर काफी हैरान हुई। बेचारे मिस्टर जाओ, लगता है वो किसी परेशानी में हैं। आज हम उनके घर चलेंगे, ठीक है? मिसेस यांग को मिस्टर जाओ के लिए बहुत बुरा लगा। उसने उन्हें कुछ और शक्करकंदी और साथ में कुछ और फल सब्जियां देने का सोचा। जब वो उनके घर पहुंचे, उन्होंने मिस्टर जाओ की बात सुनी। ये बहुत स्वादिष्ट है, तुम्हें कैसी लगी? मुझे भी बहुत अच्छी लगी। ये लीजिए, थोड़ा और खाइए। माँ, उनके पास खाने के लिए बहुत कुछ है, तो उन्हें हमारे खेतों से चुराने की क्या जरूरत थी? यहाँ आओ ताओ। ताओ ने खिड़की से देखा और उन्हें पता चला कि टेबल पर कुछ नहीं था। वो दोनों सिर्फ दिखावा कर रहे थे कि उबली हुई शक्करकंदी कोई बहुत बड़ी चीज है। खुश रहने के लिए इंसान क्या क्या करता है। आओ ताओ। मिस्टर जाओ, मिस्टर जाओ। उनकी आवाज सुनकर उन्हें और शर्मिंदगी महसूस होने लगी। नहीं, हम उन्हें सच बताएंगे। हम उनसे कहेंगे कि इसके पैसे हम उन्हें कुछ दिनों में देंगे। उन्होंने घबराते हुए दरवाजा खोला। गुड मॉर्निंग, ताओ और मैं आपके लिए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मिस्टर जाओ ने पिछली रात के बारे में पहले ही बताना शुरू कर दिया। मैं वादा करता हूँ कि मैंने जो लिया है मैं उसके पैसे दे दूंगा। मिस्टर जाओ, मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। उन्हें सारा किस्सा बताया कि किस तरह ताओ ने आवाज बदलकर उनकी मदद की और मिस्टर जाओ हैरान रह गए। आपको मुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। ये लीजिए, हम आपके लिए फल और सब्जियां लाए हैं। इन्हें हमारी तरफ से बस एक तोहफा समझिए। समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं।
तभी मिसेस ली भी अपनी बेटी के साथ वहाँ आ गई। मिस्टर जाओ ने जो किया था वो उसके लिए शुक्रिया अदा करने आई थी। आपकी वजह से आज हम अपने घर में सुरक्षित हैं। मेरे पति की तनख्वाह हमें देने के लिए शुक्रिया मिस्टर जाओ। मेरी तनख्वाह? उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मिस्टर ली दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने अपनी पत्नी को मिस्टर जाओ के घर जाते हुए देखा था और उनकी बातें भी सुनी थी। तुम मेरी किस तनख्वाह की बात कर रही हो? वो तो यहाँ है मेरे पास। उसकी पत्नी सुनकर चौंक गई। वो भी अपने पति की तरह ही हैरान थी। मिस्टर जाओ ने मुस्कुराते हुए उन्हें सारी बात बताई कि उन्होंने ली परिवार की कैसे मदद की। अब मिस्टर ली की बारी थी वो एहसान चुकाने की। उन्होंने मिस्टर जाओ का शुक्रिया अदा किया। कोई बात नहीं, मुझे मदद करके खुशी मिली। पिछले दिन जो कुछ भी हुआ उसे याद करके मिस्टर जाओ मन ही मन खुश थे, क्योंकि उन्होंने जो भी अच्छा काम किया अंत में उसी अच्छाई ने उन्हें बचा लिया। इसीलिए चाहे कैसे भी हालात हों, हमेशा सबकी मदद करो। और कहते हैं ना, आप जैसा बीज बोते हैं फल भी वैसा ही मिलता है।